Krishna, Hare Hare। देखिए, ये सुनने में बड़ा मामूली सा लग सकता है कि अपशब्द का जो व्यवहार करते हैं हम, तो उसका जो असर है वो बहुत लॉन्ग टर्म में इसका रिपरकशन होता है, बहुत इसका गहरा और बहुत बुरा असर होता है हमारे जीवन में। कौन सा प्लैनेट ऐसा है, कौन सा हमारी कुंडली में किस तरीके का प्लैनेटरी अलाइनमेंट है, कौन सा प्लैनेट हमें मजबूर करता है या हमें रादर एक्साइटेड करता है अपशब्द व्यवहार करने के लिए। इससे क्या खराबी या क्या बुराई हो सकता है हमारे जीवन में, इसका जो पूरा असर है वो किस तरीके से पड़ सकता है हमारे जीवन में, इससे हमें निकलना है, इसका जो उपाय है वो क्या है। यानी कि हम अपशब्द से अगर हमें बचना है, अगर हमें अपने दूरी बनाना है, अगर हम ऐसी चीज़ें ना करें, अपशब्द का व्यवहार ना करें, तो कैसे करें, किस तरीके से इससे बचें। ये सारे आज हम डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ इट मैं उपाय आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताऊंगा कि अपशब्द का जो है हमारा जीवन में इफेक्ट क्या होता है, अपशब्द व्यवहार करने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। और उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि अपशब्द से जो है, अपशब्द हम व्यवहार क्यों करते हैं, किस तरीके का प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट हमें मजबूर करता है, कौन सा प्लेनेट हमें एक्साइटेड करता है अपशब्द का व्यवहार करने के लिए। दोस्तों, कुंडली में जो सेकंड और थर्ड हाउस है, यानी कि जो द्वितीय और तृतीय भाव है कुंडली का, और जो 8th हाउस यानी कि जो 8वां भाव है, ये यहाँ पे अगर बुरा प्लैनेट यानी कि कोई पापी प्लैनेट बैठा रहता है, अगर कोई पापी प्लैनेट का असर रहता है, प्रभाव रहता है, तो हम अपशब्द कहते हैं। किस तरीके का पापी प्लैनेट? दोस्तों, कुंडली का जो सेकंड भाव है, जो कि द्वितीय भाव है, वो हमारा वाणी का भाव है, उसे हम वाणी भाव कहते हैं। और जो थर्ड हाउस है उसको हम कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको कम्युनिकेशन का भाव कहा जाता है। जो 8th हाउस है, वहाँ पे अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, स्पेशली मैं इस टाइम जो है, इस वक्त जो है मैं कोई पापी ग्रह का बात कर रहा हूँ। अगर 8th हाउस से कोई पापी ग्रह सेकेंड हाउस को देख रहा है या थर्ड हाउस को देख रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पे मंगल बैठा हुआ है 8th हाउस में, तो वो थर्ड हाउस को भी देखेगा। तो इस तरीके से अगर सेकेंड और थर्ड हाउस में किसी तरीके का कोई प्रभाव डाल रहा है, तो इस ऐसे में हम अपशब्द का व्यवहार करते हैं। दोस्तों, सेकेंड या थर्ड हाउस में अगर कोई शुभ प्रभाव है गुरु या शुक्र या बुध का, तो ऐसे में ऐसा नहीं होता या कम हो जाता है इसका असर। अगर पापी प्रभाव रहता भी है, लेकिन अगर गुरु का प्रभाव रहता है, तो ऐसे में ये काफ़ी कम हो जाता है या नहीं भी रहता है, ऐसे भी होता है। नाउ, कौन सा प्लैनेट ये सबसे ज़्यादा हमें इस तरीके का अपशब्द का व्यवहार करने में हमें जो है प्रोवोक करता है? नाउ, राहु जो है दोस्तों, हमें पता है कि राहु जो है एक सोशल टैबू को ब्रेक करता है। हमारा जो भी सोशल नॉर्म्स है उसको ब्रेक करना चाहता है। राहु जो है, जो भी सोशल नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट में जाना चाहता है, क्योंकि राहु ऐसा ही एलिमेंट है। कोई भी चीज़ जो मैलेफिक है, जो गलत है, वो राहु करने के लिए जो है हमें एक्साइट करता है या प्रोवोक करता है। राहु जब कुंडली में सेकंड या थर्ड हाउस में बैठता है, या और अगर कहीं से मंगल का प्रभाव आ जाता है, यानी कि मंगल अगर 9th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, या राहु के साथ कंजंक्शन यानी कि युति बना के जो है अगर सेकंड और थर्ड हाउस में है, तो ऐसे में अपशब्द का व्यवहार बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे व्यक्ति। कुंडली में बुध अगर पाप प्रभाव में है, यानी कि बुध अगर राहु या केतु या मंगल या किसी शनि देव के साथ बैठा हुआ है, तो भी जो है ऐसे व्यक्ति अपशब्द का व्यवहार करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करता, कम करता है, लेकिन करता है, कभी कभी करता है। लेकिन अगर राहु और मंगल का युति बनता है, या किसी तरीके का दोनों का एनर्जी अगर सेकंड या थर्ड हाउस में जा रहा है, अगर ये दोनों हाउस में इन दोनों का एनर्जी सिंक हो रहा है किसी ना किसी तरीके से, अगर कंजंक्शन से हो, एस्पेक्ट से हो, या किसी भी तरीके से हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा अपशब्द का व्यवहार करता है। और बुध पाप प्रभाव में आने से भी अपशब्द का व्यवहार करता है। अपशब्द व्यवहार करने का जो आदत है वो हमें शनिदेव डालता है। कोई भी आदत दोस्तों, ये जो है ये शनिदेव डालते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर शनिदेव का किसी तरीके से प्रभाव आता है सेकंड या थर्ड हाउस में, तो ऐसे में भी जो है अपशब्द यूज़ करने का, अपशब्द व्यवहार करने का जो आदत है वो डल जाता है, और ऐसे व्यक्ति अक्सर जो है अपशब्द व्यवहार करता है। होता क्या है दोस्तों, जब हम गलत अपशब्द का व्यवहार करते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसका इंस्टेंट इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बुध को खराब कर रहे हैं, हमारे वाणी को खराब कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को खराब कर रहे हैं। बुद्धि जब भ्रष्ट हो रहा है, जब सही डिसीजन ले रहा हो तो गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसे में हम अपनी असफलताओं को, हमारे फेलियर को जो है इनवाइट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब हम वाणी का जो है, जिस मुंह से हम
जप करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, कोई मंत्र का जप करते हैं जिससे हम मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, जिससे हम जीवन में अच्छाई प्राप्त करना चाहते हैं, उसी मुंह से जब हम अपशब्द का व्यवहार करते हैं तो ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा गलत इसका रिपरकशन होता है। ऐसे में हमें बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकते हैं जो आपको शायद वैसे नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में अगर आप रिपरकशन देखेंगे तो सच में इसका बहुत बुरा और बहुत ख़राब बीमारी जो है पकड़ सकता है आपको। होता क्या है कि जब आप जिस मुंह से आप भगवान का नाम लेते हैं, अगर उसी मुंह से अपशब्द कह रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, आप अपने ऑरा को डिप्लीट कर रहे हैं। आप पहले ये समझ लीजिए कि आप एक यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो है नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। सो जो लॉ ऑफ कर्मा है उस हिसाब से हम देखेंगे तो हम इस यूनिवर्स में जो देते हैं वही हमें मल्टीप्लाई होकर आता है। सो इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर हम नेगेटिव एनर्जी इस ब्रह्मांड को दे रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी आ रहे हैं और हम अपने सराउंडिंग्स में, हम अपने चारों तरफ जो है नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को घेर रहे हैं और ऐसे में सफलताएं आना तो नामुमकिन हो जाता है, बल्कि आपका सोच इतना गलत हो जाता है कि आपको हर पल पे जो है असफलताओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ऐसे में जो है आपके मुंह से संबंधित कोई बीमारी हो सकता है, आपको गले से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकता है, जैसे थायराइड हो गया या कोई भी अलग अलग बीमारी हो सकता है। मैंने दोस्तों ऐसे में देखा है, कैंसर होते हुए भी देखा है दोस्तों लोगों को जिनका जो बहुत ज़्यादा अपशब्द का व्यवहार करते हैं, बात बात पे जो अपशब्द का व्यवहार करते हैं, तो ऐसे में है उनको बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट होता है। और ये कष्ट जो है एकदम से नहीं आता, ये धीरे 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 आता है, लेकिन ये क्रॉनिक बीमारी की तरह फैलता है और बुढ़ापा में जो है इसका, जो ओल्ड एज में जो है, वृद्धावस्था में इसका सबसे ज़्यादा असर नज़र आता है व्यक्तियों को। दोस्तों इससे हम बचे कैसे? आप दोस्तों अगर हमें अपशब्द नहीं कहना है, अगर हमें अपशब्द कहने से बचना है, अगर कह रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति कह रहे हैं लेकिन वो बचना चाहते, वो नहीं करना चाहते, इससे बाहर आना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें सुबह उठ के हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें तो ऐसे में बहुत अच्छा फल आपको मिलता है। आप ओम इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो इसका सबसे बेहतर फल मिलता है और ये आदत आपका धीरे धीरे छूट जाता है और आप धीरे धीरे अच्छे सोचते हैं, अच्छी बातें करते हैं और इससे आपको अच्छा फल मिलता है। सुबह उठ के खाली पेट में अगर आप तुलसी के 2 पत्ते अगर आप निगल लेते हैं तो इससे भी आपको अच्छे फल मिलते हैं। दोस्तों सबसे इससे भी बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन उपाय ये है कि आप अगर सुबह उठ के जैसे आप नहा धोकर पूजा करते हैं और उसके बाद जो है आप अपने माथे पे, जैसे मैंने अभी आपको दिख रहा होगा, जैसे अगर आप माथे पे हल्दी या चंदन का टीका लगाते हैं, गले पे यानी कि यहाँ पे जहाँ से आपका वाणी निकलता है यहाँ पे, और नाभि पे अगर आप हल्दी या चंदन का टीका लगाते हैं तो ऐसे में आपका वाणी बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, आपका सोल जो है, आपका आत्मा प्यूरीफाई हो जाता है और आप इन सब चीज़ों से दूर हटते हैं, धीरे धीरे दूर हटते जाते हैं। आपको खुद भी नहीं पता चलता, लेकिन परमात्मा जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ऐसे में, और आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों से दूर हटते जाते हैं और आपको मन नहीं करता, आपका मुंह से आपके ऐसे वाणी निकलता नहीं, आप अपशब्द निकलता नहीं है और आप धीरे धीरे इस आदत से आपको छुटकारा मिल जाता है। देखिए दोस्तों हमारा जो ये जुबान है, ये जुबान, इससे जो है हम मंत्र उच्चारण करते हैं, हम देव देवियों का नाम लेते हैं, हम इससे जो है बहुत अच्छे अच्छे मंत्रों का जप करते हैं। ये इस जुबान से, इस मुख से जो हम जो मंत्रों का जप करते हैं उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उससे हमारी बहुत सारे डिजायर्स, जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति होती है, फुलफिलमेंट होता है। और यही मुंह से जब हम कोई अपशब्द का व्यवहार करता है तो वो हमें जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी देता है। क्या होता है जब हम कोई अपशब्द का व्यवहार करता है, किसी के लिए भी करते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो अब्यूज कर रहे हैं, सो हम एक नेगेटिव एनर्जी उसके तरफ भेज रहे हैं। अब वो नेगेटिव एनर्जी जिसके लिए भी भेज रहे हैं वो उसको रिसीव नहीं करता, वो हमारे पास ही आता है, क्योंकि जो लॉ ऑफ कर्मा है वो ये है कि आप जो यूनिवर्स में देते हो वही आपके पास आता है। नाउ आप जब किसी को ये नेगेटिव सिग्नल दे रहे हो या नेगेटिव वाइब्रेशन आप जब दे रहे हो तो वो उसको रिसीव नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपके पास जरूर आएगा क्योंकि आपने वो वाइब्रेशन भेजा है। सो आज नहीं तो कल वो आपके पास आएगा, और वो जब आता है तो वो बहुत गलत तरीके से आता है, इसको बहुत गलत रिपरकशन होता है जो हमें उस टाइम के लिए या अभी हमें समझ में नहीं आता। हमारी जो ओवरऑल ऑरा है उसको बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर देता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देता है, और ऐसे में जो है हमारा इम्पैक्ट, जो इसका जो रिपरकशन होता है बहुत गलत होता है, जैसे मैंने कहा आप लोगों को। ऑब्वियसली जब आप किसी को, जब यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी आप भेज रहे हो तो आपको नेगेटिविटी ही मिलेगा, और ऐसे में जो है आप खुद जो है आपका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा गिर जाता है। आपका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, जो आपको समझ में आता है इस दुनिया में, वो ये होता है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। आपको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ेगा ही अगर आप इस तरीके का बिहेवियर करते हो या इस तरीके का जो है गलत शब्द का व्यवहार करते हो। ये आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एकदम
से बिगड़ देता है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, मेरा आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोगों में से जो भी व्यक्ति अगर ये करते हो, आपको शायद अभी नहीं पता होगा कि इसका रिपरकशन क्या है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट जो है आप ये सारे स्टेप्स लोगे, आप गायत्री मंत्र का जप करोगे, आप ओम इसका भी जप कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है, जिससे आपका जो आत्मा है वो बहुत प्यूरिफाई होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। आप मुझे जो है एक अगर आप अच्छे कमेंट करते हो तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे जो है आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड होगा उसका आपको अलर्ट आपके पास चला जाएगा। और कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देगा। तब तक दोस्तों, आप जो है अगर आप अपशब्द का व्यवहार करते हैं तो उससे आप परहेज कीजिए, मैंने जो उपाय बताया उसको कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। परमात्मा आप सबको बहुत खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे। हरे कृष्णा।